जब 8 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम यहाँ आया, जब मैं पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद। मेरा नाम दीपक सिंह है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बिहार से हूँ, लेकिन 97 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। आपने बताया कि पिछले 32 साल से आप नशा करते थे। जी ब्रदर। तो आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि कौन सी एज से आपने नशा करना शुरू किया और कौन कौन सा आप नशा करते थे और कैसे परमेश्वर ने आपको उस नशे से डिलीवर किया। जी ब्रदर, मैं गांव में मतलब 93 में मैं बोर्ड का एग्जाम पास किया। तब से मेरी स्कूल लाइफ में ही बुरी संगति ऐसी हो गई कि मैं वहाँ पे अपने बिहार में अच्छे अच्छे गैंगस्टर बदमाशों के साथ में रहना लगा। उस कारण मैं नशे में बढ़ता चला गया। वो नशे मेरी ऐसी गंदी हो गई कि जिसके कारण मेरे घर वाले परिवार वाले परेशान रहने लगे। उसके कारण मेरे को कहने लगे कि तुम घर से बाहर जाओ, स्टडी जो भी करना है तुम घर से बाहर जाओ। मैं 97 में घर से दिल्ली आ गया। दिल्ली आया कि मैं नशे से बच सकूं और अपनी स्टडी लाइफ में कुछ कर सकूं। लेकिन यहाँ दिल्ली में आने के बाद मैं जहाँ पे आया वहाँ एक MNC कंपनी में मेरा दोस्त था। मैं वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरा वहाँ जॉब लग गया अच्छी पैकेज के साथ में। 97 में जॉब करने के कारण क्या हुआ कि मैं वहाँ पर और वहाँ पर लोकल लोगों के बुरी संगति में और मैं पड़ गया। ऐसा पड़ गया कि मैं वहाँ से जितना नशा करता था उससे 10 गुना नशा वहाँ मैं करने लगा। मतलब पहले जितना आप नशा करते थे उससे 10 गुना ज्यादा आपने नशा करना शुरू कर दिया। जी ब्रदर, शादी कर दिए। शादी के बाद मैं सोचा कि मैं नशे से बच सकूं, लेकिन शादी के बाद मैरिज लाइफ के बाद मेरे नशे से कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत कोशिश की, बहुत अन्य जगह गया, बहुत कोशिश की कि मैं नशे को छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं 2007 में कस्टम डिपार्टमेंट में मैं क्लियरेंस एजेंट का जॉब ज्वाइन किया, जो कस्टम ऑथराइज करती है हमें बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका क्लियरेंस कराते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ कस्टम डिपार्टमेंट और बाहर के बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर आते हैं। उनसे ऐसी बुरी संगति हो गई कि जिस नशा से मैं बचने आया था वो और 50 मतलब मैं 50 गुना बढ़ गया। मैं वहाँ पे पहले तो दारू गुटखा सिगरेट ये करता था। इनकी संगति में आने के बाद मैं गांजा चरस और भी जो मैं समझ में नहीं आता जो था। हाई लेवल के जो ड्रग्स वाले नशे होते हैं आपने उनका सेवन करना जी शुरू ब्रदर, ऐसे ऐसे नशे करने लगा कि रात को शाम को 6 बजे से रात को 1-1 बजे 5 स्टार होटलों में बैठ के नशे करना, वहाँ से निकल के 3-3 बजे रात में निकलना, फिर वहाँ पे उनके साथ फिर दोबारा दारू पीने चले जाना। एक कनॉट प्लेस की गोल मार्केट, वहाँ पे फुल नाइट मतलब चिकन का खाने सब कुछ। वहाँ पे ऐसी नशा हो गई, ऐसी संगति हो गई कि मैं वहाँ लोकल में नई दिल्ली में दरियागंज कॉलोनी है, मैं वहाँ पे 97 से 2005 तक रहा। वहाँ जैसे ऐसे बरचस्सी दबंग जितने भी सारे दोस्त थे मेरे, उनके साथ रात भर दारू पीना, होटल जाना, बाहर जाना और दिल्ली से बाहर रात भर रहना, फिर सुबह घर आना। मैं इतना नशे में बढ़ गया कि मैं परेशान हो गया। इसके कारण मैं उस कंपनी का जॉब 2005 में छोड़ दिया कि मैं नशे से बच सकूं, इस बुरे संगति से बच सकूं। लेकिन इसके कारण मैं 1 साल जॉब को छोड़ के मैं और भी परेशान हो गया। उस परेशान के बाद मैं फिर मेरे घर वाले में कुछ मिलता है, वहाँ हम लोग पूरी रात मतलब सुबह के 4 बजे 5 बजे तक नशे करते थे। ऐसी हालत कंडीशन हो गई कि मेरे मैरिज लाइफ के बाद मेरी वाइफ परेशान हो गई। फिर मैं सोचा कि ये कैसे मैं निकलूं इन चीज़ों से कि मैं एक सही लाइफ जी सकूं। उसके बाद मेरी वाइफ ने, जब मैं इन चीज़ों से बचने की बहुत कोशिश की, तो वाइफ ने मुझे चर्च के बारे में बताया, जो चर्च के अंकुर नौला मिनिस्ट्री। जब मैं यूट्यूब में ऑनलाइन देखा, यूट्यूब में कुछ दिन तक देखता रहा, उसके बाद देखते देखते मैं 8 मार्च 2020 में फर्स्ट टाइम मैं खामरा चर्च अंकुर नौला मिनिस्ट्री आया। और यहाँ आने के बाद जो मैं देखा, मुझे विश्वास हुआ कि मैं यहीं से छूटूंगा, इन सारे संगति से निकलूंगा और मैं आजाद होकर इस दुनिया को बताऊंगा कि यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला एकमात्र परमेश्वर
तारीफ स्वर करेंगे है। परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे और जीवित परमेश्वर की। उसके बाद मैं जब 8 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम यहाँ आया, जब मैं पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद मैं पंडाल से बाहर जा रहा था, तो मुझे पवित्र आत्मा एकदम से बोला कि तू जा कहाँ रहा है, चल आज बपतिस्मा लेके जा, अगर तुझे छुटकारा चाहिए तो। मैं सबसे लास्ट में, मुझे नहीं पता था कि बपतिस्मा में क्या होता है, जैसे कपड़ा पहना था ऐसे ही चला गया। वहां जाने के बाद वॉलेंटियर मुझे पकड़े भी, मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो पापा उधर से, पापा और मम्मा बैठे थे, उन्होंने देख लिया, तो मम्मा ने बोला कि अच्छा आने दो, क्या बात है इसको। फिर मैं बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे बपतिस्मा चाहिए।